हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जितने भी वीडियोस मिलते हैं, सारे वीडियोस आपको 100% फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको इन वीडियोस को देखने के लिए कोई कूपन कोड या कुछ रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे सारा कंटेंट, सारे वीडियोस का कंटेंट एकदम फ्री मिलेगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। क्या आपने सोचा है जब हमारे देश आज़ाद हुए थे तब तो कम स्टेट थे, आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा स्टेट हो गए। ये स्टेट्स बने कैसे, ये स्टेट्स बड़े कैसे हो गए, मतलब बड़े इन द सेंस कि स्टेट्स दिन पर दिन बढ़ते कैसे जा रहे हैं। क्या यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब जो पुराने स्टेट्स हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बाइफर्केशन की, कि हमें बाइफर्केशन चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हुआ, बिहार झारखंड का हुआ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब क्यों स्टेट्स दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, हम थोड़ी सी इसकी कहानी को यहाँ पे समझेंगे। नाउ नेशनल मूवमेंट की बात करें तो इट क्रिएटेड अ पैन इंडिया नेशनल यूनिटी। इट ऑल्सो जनरेटेड distinct unity around a common language, religion and culture. In the course of national movement itself, it was decided that as far as possible, state will be created on the basis of common cultural and linguistic identity. अब जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, देश की आज़ादी की बात हो रही थी, तो बिल्कुल नो डाउट हमारे सबके अंदर यूनिटी थी। हम सब के अंदर एक इंडिया वाली फीलिंग ज़रूर थी, मतलब उस समय के लोगों के अंदर भी इंडिया वाली फीलिंग ही थी, तभी देश को आज़ादी मिली है, सब एक साथ में हैं, नो डाउट। तो एक यूनिटी वाली बात थी, एक नेशनल मूवमेंट में हम लोग एक पैन इंडिया यहाँ पे बात कर रहे थे। लेकिन ये था कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, उसके बाद में देखो तो तमाम तरीके की हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तो इसको हैंडल करना मुश्किल है थोड़ा सा। और हमें हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से सस्टेन भी करना है। जैसे हमने दूसरी कंट्री में बाइफर्केशन देखे, वो हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी कंट्री में हो। और जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो दूसरे देश जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पता है, वो हम पे हंसती थी कि इंडिया अपने आप को कैसे सस्टेन करके रखेगा, इंडिया जैसा आज दिख रहा है वैसा हो ही नहीं सकता, इंडिया में बहुत सारे हम देखेंगे और दूसरे देश बन जाएंगे, इतनी डाइवर्सिटी हो ही नहीं सकता। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा था कि कैसे हम लोग मैनेज करें कि सबके पास पावर भी हो, मतलब किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमारे पास पावर नहीं है, और साथ ही साथ में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी हो, ताकि बाहर से कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो तो उस एक्सटर्नल थ्रेट को हमारी सरकार दबा सके। ठीक है भैया, तो इसको देखते क्या हुआ, इसको देखते यहाँ पे ऐसा सोचा गया कि ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन हम लोग स्टेट बना देते हैं। स्टेट कैसे बनाएंगे, अलग कल्चर और लैंग्वेज, यहाँ पे एक कल्चर और लैंग्वेज है तो ये एक स्टेट हो गया। जैसे वहाँ पे जो पहले बॉम्बे स्टेट था, ठीक है, वहाँ पे मराठी स्पीकिंग ज़्यादा है, गुजरात में गुजराती स्पीकिंग ज़्यादा है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट बना दिए, ताकि लोगों को लगे पावर हमारे पास भी है, वो भी पावर को एंजॉय कर सके, साथ में इक्वालिटी वाली फीलिंग भी हो, और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है ही। ठीक है, तो इस बेसिस पे स्टेट्स बनाने स्टार्ट हुए। नॉट डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, तो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट देखा। ये 1956 का इंडिया का मैप है और ये आज का मैप है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो उस समय के अगर आप स्टेट देखोगे तो बॉम्बे कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कच्छ है, सौराष्ट्र है, मध्य भारत, भोपाल मध्य प्रदेश, विंध्या प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। मतलब उस समय के स्टेट को देखो और इस समय के स्टेट को देखो, मैं यहाँ से हटता हूँ तो आपको क्लियर होगी। अगर दोनों मैप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ना कि उस समय पे कैसा था। और चलो, जब देश आज़ाद भी हुआ तो आपको पता है ना कि देश हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। इतने सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करना, जब हम उन्हें मर्ज कर रहे थे तो उनको भी कुछ पावर देना, ठीक है, जो राजा रजवाड़े थे उनकी पावर को भी रिकॉग्नाइज करना, और उन राजा रजवाड़े के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग थे, क्योंकि अगर हमने राजा की बात नहीं सुनी तो जो उसकी प्रजा है वो बुरा मान जाएगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क थी कि कैसे करके हम लोग सारी चीज़ें इंडिया की यूनिटी को मेंटेन करें। ठीक है, नाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया दिसंबर 1953 में, देश को आज़ादी मिल गई है। 1952 में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शंस वगैरह हो गए हैं। अब 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। अब इनका काम ये था कि स्टेट को किस हिसाब से रीऑर्गेनाइज किया जाए, मतलब किस हिसाब से उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जाए, बाउंड्रीज कैसे सेट की जाए, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कैसे करें। बॉम्बे होगा तो बॉम्बे यहाँ तक होगा या यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे ये काम जो था ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का था।
नाउ recommended the creation of linguistic state at least for the major linguistic group. अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट में ये कहा, पहली रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने, पहली रिपोर्ट में ये कहा यहाँ पे कि यहाँ पे हमें लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बना देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों का स्टेट जिनकी लैंग्वेज एक मेजर पॉपुलेशन बोल रही हो, जैसे मराठी मेजर पॉपुलेशन बोल रही, गुजराती मेजर पॉपुलेशन बोल रही है, तो इनका हमको लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना देना चाहिए. In 1956, reorganization of some state took place. Gujarat and Maharashtra were created in 1960. 1956 में कुछ स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर गुजरात महाराष्ट्र बने 1960 में. पंजाब एंड हरियाणा वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन 1966. पंजाब और हरियाणा को सेपरेट किया गया 1966 में, ठीक है. लेटर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वॉज रीऑर्गेनाइज एंड न्यू स्टेट्स लाइक मणिपुर, त्रिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वॉज क्रिएटेड. तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट की ऑल्ट्रेशन करने लग गए हम लोग बाउंड्रीज के, उनके लैंग्वेज, उनके लोगों की सिमिलैरिटीज के हिसाब से, ठीक है. ये चीज भी समझ में आ गई. In 2000, some of the larger states were further divided to meet the demand of separate state. Thus, the Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar were divided to create 3 new states. Some regions and linguistic groups are still struggling for separate statehood, like Vidarbha in Maharashtra. अब यहाँ पे इन 2000 में क्या होने लगे कि जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, ठीक है, अगर हम 2000 की बात करें तो जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, जैसे ये मध्य प्रदेश पूरा ऐसे था, तो अब ये बहुत बड़ा स्टेट था, तो इनका डिवीजन हमने यहाँ पे किया. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इनका हमने यहाँ पे डिवीजन किया, ठीक है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का इनका हमारा यहाँ पे डिवीजन किया, क्योंकि स्टेट्स बहुत बड़े बड़े थे तो इनको थोड़े से छोटे छोटे किए, ठीक है. छोटे छोटे करने का पीछे का रीजन ये था, गुड गवर्नेंस. जितना बड़ा स्टेट होता है उतना सरकार को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है. अब ऐसी छोटे छोटे स्टेट बना दो तो इनका डेवलपमेंट जल्दी से हो जाएगा, इनका डेवलपमेंट जल्दी से हो जाएगा, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से काम हो जाएगा. उसके बावजूद भी क्या सर, आज आप पूछ सकते हो कि सर आज स्टेटहुड की डिमांड खत्म हो गई? जी नहीं, आज की तारीख में कोई स्टेटहुड की डिमांड खत्म नहीं हुई है. आज भी बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से अपना स्टेट की मांग कर रहे हैं. जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ अपनी मांग कर रहा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी हम लोग देखें तो गोरखालैंड यहाँ पे अपने एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं. तो आज भी देखो, आज भी क्या हो रहा है, आज भी कुछ लोग कि हम लोग थोड़े से अलग दिखते हैं, ऐसा है वैसा है, लैंग्वेज या कल्चर पे आधार पे वो लोग स्टेट्स की बात करने लग गए हैं. लेकिन आज का इंडिया उस समय हमारी नीड थी. आज बेसिकली गवर्नमेंट देखती है तो बना देती है, अगर उनको स्टेट को लगता है तो बना देती है. लेकिन आज बेसिकली गवर्नमेंट फोकस करती है गवर्नेंस पे, ठीक है, कि सरकार का काम अच्छे से होना चाहिए, लोगों तक स्कीम वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छे से पहुंच जानी चाहिए. एक बड़े स्टेट से नहीं संभल रहा है तो छोटा स्टेट कर देगा. अब यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं कि कौन बनाता है स्टेट्स, कौन बनाता है पार्लियामेंट. स्टेट की बाउंड्री कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट. नया स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट का नाम बदलना पार्लियामेंट. तो स्टेट की सारी पावर किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कौन से वाले वीडियो में? अ मोर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और अ मोर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट देन स्टेट, ठीक है, ऐसा करके एक वीडियो है, उसको देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि स्टेट का पैदाइशी पार्लियामेंट के हाथ में. पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट बना सकती है, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं अप्रूवल देगी, ठीक है, तो नहीं बनेगा स्टेट. तो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें ये मैटर करने लग गई. क्लियर? ये वाली चीजें समझ में आ गई. तो कुछ इस तरीके से डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स है और आज की तारीख में कुछ इस तरीके का हमारा मैप है. लेटेस्ट जम्मू कश्मीर वाला आपको पता ही है कि एक को यूनियन टेरिटरी बनाया, लेह लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. क्लियर हो गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई. ये था हमारा क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और डिमांड फॉर न्यू स्टेट का. अब आपकी तरफ से बहुत बार ये शिकायत देखने को मिलती है कि सर YouTube पे हमको वीडियोस मिल रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े मिलते, एक लाइन में देखने को नहीं मिल रहे हैं. तो इसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट. मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कर दो. जैसे ही क्लिक करोगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप इन सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं. सर वेबसाइट पर कौन जाएगा, बहुत आलसी आ रही है, तो एक काम करो, प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप के माध्यम से भी आप इन सारे वीडियोस को 100% फ्री में एक्सेस कर सकते हो. मैग्नेट ब्रेन्स आपको एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है.
अब जो मैंने बोला कि आप यहाँ पे इन सारे वीडियोस को फ्री में एक्सेस कर सकते हो, तो ये सिर्फ क्लास 11th के वीडियो की बात नहीं हो रही, इन तमाम कोर्सेज के सारे वीडियोस आपको एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चाहे सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम हो गया, आपका CUET हो गया, NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, इन तमाम कोर्सेज की वीडियोस आपको यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल से भी, फेसबुक पेज से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको एक फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेज में, भाई बहनों को बताइए, ट्यूशन्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।